श्याम चौरसी के अनुसार बाबा श्याम कभी पक्षपात नहीं करते हैं और जो सही फैसला है उसी के ऊपर अपना मुहर लगाते हैं। अगर आप सच में निस्वार्थ हैं, आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया है और आपके साथ गलत हो रहा है, यानी आप हार चुके हैं और बाबा श्याम की शरण में आए हैं सब कुछ छोड़ छाड़ के, तो बाबा श्याम आपका साथ ज़रूर देंगे। और यदि आपने कोई गलत किया है, आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, महाभारत का युद्ध के बारे में आप सभी तो जानते होंगे, बहुत सारे श्याम भक्त जानते होंगे, परंतु जो नहीं जानते आज मैं आपको बता दूं जब महाभारत का युद्ध हुआ था कौरवों और पांडवों के बीच में, तो काफ़ी दिनों तक ये युद्ध चला था जिसमें पांडवों की जीत हुई थी। जब पांडव जीत गए थे तो जीत का जो श्रेय थे वो खुद ब खुद ले रहे थे। मतलब भीम कह रहा था मेरी गदा ने युद्ध जिताया है, अर्जुन कह रहा था मेरे तीर ने युद्ध जिताया है। इसी प्रकार से जो पांडव थे वो जीत का श्रेय खुद से ले रहे थे और हर कोई अपने आप में वाहवाही लूटना चाहता था। ये कहना चाहता था कि हमारे तीर की वजह से, हमारी गदा की वजह से युद्ध को जीता गया है। वो ये नहीं देख रहा था कि भगवान श्री कृष्ण उनके साथ थे, वो ये भूल गए थे और जीत की खुशी में ये श्रेय आपस में ले रहे थे। तो भगवान श्री कृष्ण के पास वो लोग आए और भगवान श्री कृष्ण से पूछने लगे कि आप ही बताइए नाथ कि युद्ध किसके कारण से जीते। भगवान श्री कृष्ण चाहते तो वहीं पर बता सकते थे कि युद्ध कैसे जीता गया है, किस प्रकार से किसने जिताया है, परंतु भगवान श्री कृष्ण जानते थे। वीरवरिक जो है वो सारा युद्ध देखा है उसने, वीरवरिक के पास उनको लेकर गए और वीरवरिक ने उस युद्ध का सही फैसला किया। तो श्याम भक्तों, श्याम चालीसा के अनुसार क्या लिखा हुआ है? विजय पताका पांडु फहरासी, सामल शाह खाटू के वासी, भीम नकुल सहदेव पारत, करते निज तारीफ अकारत, यो सच में योधराया, इनके दिल अभिमान है छाया, हरि भक्तों का दुख मिटासी, श्यामल शाह खाटू के वासी। किसने विजय समर में पाई, पूछ शेर बर्बरीक से भाई, सत्य बात शेर सभी बतासी, श्यामल शाह खाटू के वासी। तो श्याम चालीसा के अनुसार जब वो आपस में लड़ रहे थे उनके दिल में अभिमान छा गया था। अभिमान मतलब होता है घमंड। अगर आप किसी चीज़ की प्राप्ति कर लेते हैं, मान लीजिए आप बेहद गरीब हैं, बाबा श्याम के दरबार में आए और बाबा श्याम के दरबार में आकर आपने बाबा श्याम से अर्जी लगाई और अर्जी पूरी हो गई, आप धनवान बन गए, आप सेठ बन गए, अब आप सीना तान तान के चल रहे हो। बाबा श्याम के जब आप भजन गाते थे, भक्ति करते थे, उस समय आप में तब में और अब में काफ़ी अंतर आ गया। पहले आप पूर्ण भावपूर्ण भजन गाते थे, पहले आप दिल से ध्याते थे क्योंकि आप उस समय तकलीफ़ में थे, दुख में थे। जब बाबा श्याम ने आपका हाथ पकड़ा, जब आपको सेठों का सेठ बना दिया आपको, उसके बाद आप में कहीं ना कहीं बदलाव आ जाता है, अभिमान आ जाता है, घमंड आ जाता है। और जब घमंड आता है तो आपको पता ही है कि घमंड एक ना एक दिन टूटता भी है। तो ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए कि आपका घमंड टूटे। तो इसी कारण से भगवान की भक्ति इस प्रकार से करें कि आपके अंदर घमंड ना आए। तो ये श्याम चौरासी की लाइन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। श्याम चौरासी के अनुसार जब पांडव लोग ये कहने लगे भैया हमने युद्ध जिताया, हमने युद्ध जिताया है, तो भगवान श्री कृष्ण ने बोला चलो उस शिष्य के पास, वो फैसला करेगा कि युद्ध किसने जिताया है। कि श्री कृष्ण चाहते तो युद्ध का फैसला खुद ही कर सकते थे, खुद बता सकते थे कि युद्ध किसने जिताया है और कैसे जीता है, परंतु भगवान श्री कृष्ण सब कुछ जानते थे। वो भी ये देखना चाहते थे कि जिस शिष्य को मैंने अमृत पान कराया है वो किसके पक्ष में फैसला करता है। वो हारे का सहारा है, उसने हारे का साथ निभाने का वचन दिया है, परंतु जब ये पांडव जीत चुके हैं और पांडव और वीरवरुरी के बीच में आपस में आपको पता ही है कि क्या संबंध थे उनके, किस तरह से थे, क्योंकि ये श्याम चालीसा में लिखा हुआ है। श्याम चालीसा का ये लाइन था जो कि मैंने आपको बताया था, बलि कहे मैं सही बताऊं, नहीं पितु चचा बलि न ताऊ। भगवान श्री कृष्ण ने वीरवरुरी के शिष्य से पूछा था, वीरवरुरी अब तुम ये बताओ कि युद्ध कैसे जीता गया, इनका न्याय करो, इनका साथ दो। तो वीरवरुरी ने ये जवाब दिया था भगवान श्री कृष्ण को, हे श्री कृष्ण मैं सही फैसला सुनाऊंगा, मैं ये नहीं देखूंगा कि इनमें कोई मेरा ताऊ है
या कोई इसमें मेरा चाचा है, मैं ये सारे रिश्ते नातों को नहीं देखूंगा और मैं सही पक्ष में फैसला सुनाऊंगा। तो ऐसा वीर बर्बरीक ने भगवान श्री कृष्ण को कहा। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि क्या हुआ, उन्होंने क्या फैसला सुनाया था, क्या उन्होंने बताया था भगवान श्री कृष्ण को। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को ये बताया, भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र जो था, हर तीर के साथ, भाले के साथ, गदा के साथ हमेशा वो जाता था, इस तरह से पूरा काम करके लौटता था सुदर्शन चक्र, जिसके कारण से आपको युद्ध में जीत मिली है, जिसका पूरा श्रेय भगवान श्री कृष्ण को जाता है। उनके कारण ही आप इस युद्ध को जीत पाए हो। तो इस तरह से उन्होंने ये फैसला दिया था, जिससे भगवान श्री कृष्ण अत्यधिक प्रसन्न हुए थे और प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दे दिया था कि कलयुग में तुम हारे के सहारे बनोगे और जो भक्त तुम्हारे दरबार पर आएगा एक बार हार कर, तुम उसी प्रकार से उसका सही से न्याय करोगे। अब आप देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर एक तो पांडवों की जो भ्रम थी, जो अभिमान था, उसको तोड़ा, और दूसरी बात ये है कि उन्होंने वीर बर्बरीक की परीक्षा भी ली। परीक्षा किस प्रकार से ली, वो ये देखना चाहते थे कि इनका जो फैसला है वो सही करेगा या पक्षपात होगा। तो अब इससे आपको पता चल गया होगा कि भगवान श्री कृष्ण ने जो उन्हें 16 कलाओं से पूजित होने का जो वरदान दिया है वो क्यों दिया है, क्योंकि बाबा श्याम पक्षपात नहीं करते। आप ये सोचते होंगे कि जो बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए जाते हैं वीआईपी लाइनों से होते हुए, चलिए भगवान की जो सेवादार होते हैं उन्हें सेवा का मौका वहाँ पर मिला हुआ है, वो भगवान की सेवा करते हैं और वहाँ पर रहकर भगवान की आराधना करते हैं। परंतु आप ये कभी मत सोचिएगा कि आप भगवान के लिए नारियल लेकर जाते हैं या बाबा श्याम के लिए कोई भी प्रसाद लेकर जाते हैं, अगर वहाँ पर मंदिर में अर्पण नहीं हुआ, गर्भगृह में अर्पण नहीं हुआ, तो आपका भोग नहीं चढ़ता। तो ऐसा दिमाग से आपको निकाल देना है, क्योंकि भगवान वहाँ पर सभी के भोगों का ग्रहण करते हैं। जो भक्त बाबा श्याम के लिए अपने घर से पूर्ण भाव के साथ भोग बना के लाता है, बाबा श्याम वहाँ पर उन भोगों को ग्रहण करते हैं। मैं कुछ दिनों से ये देख रहा था कि फेसबुक में लोग वीआईपी दर्शन को लेकर बहुत सारी चीज़ें लिखते हैं कि ऐसे लोग जो वीआईपी दर्शन करा रहे हैं, क्या ये स्पेशल हैं, क्या इनकी स्पेशल पूजा की जाती है। आपको थोड़ा सा ये लगता होगा कि हम भी बाबा श्याम की पूजा अर्चना करने आए हैं, तो हमें भी इसी तरह से सम्मान मिलना चाहिए। हर कोई चाहता है, हम भी चाहते हैं कि हमें भी इस प्रकार से सम्मान मिलना चाहिए। परंतु आप ये सोचिए, उस सम्मान के लिए हमें उस लायक भी बनना पड़ता है। अगर हमें बाबा श्याम से मिलना है तो हमें उस लायक बनाना होगा, हमें उस पद तक पहुंचना होगा, अपने आप को तैयार करना होगा। हालांकि बाबा श्याम के दरबार में हर कोई बराबर है, परंतु आप सोचिए, जो वो लोग आते हैं बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए, कोई क्रिकेटर है, कोई पॉलिटिशियन है, अगर बाबा श्याम के दरबार में दर्शन के लिए आ रहा है और वीआईपी लाइनों से दर्शन कर रहा है, तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी, जो देखिए मंदिर में जो भी आता है उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी या सब कुछ जो भी है वो मंदिर प्रशासन, मंदिर कमेटी के ऊपर होती है। तो वो अपने स्तर पे इस तरह से काम करती है, भक्तों को दर्शन कराती है इस प्रकार से। और एक सम्मान जो होता है, देखिए जो उस लाइन से होकर गुजर रहा है, जो भी व्यक्ति है, उसने कुछ न कुछ ऐसे कर्म किए हैं पिछले जन्म में, जो इतना सम्मान बाबा के दरबार में आके उसे मिल रहा है। हो सकता है बाबा श्याम का वो पूर्ण जन्म में उसने कुछ बहुत अच्छे कर्म किए हों, जो वीआईपी लाने से होते हुए और मंदिर के खुद पुजारी लोग उनकी पूजा करवा रहे हैं बाबा श्याम के समक्ष। तो ये सब हमारे पूर्ण जन्म के पुण्य काम होते हैं, अच्छे कर्म होते हैं, जो ऐसे मौके हमें मिलते हैं इस प्रकार से। ऐसा बात नहीं है कि बाकी लाइनों से हम जाते हैं तो हमने पुण्य कर्म नहीं किए हैं। हमें बाबा श्याम का नाम जानने को मिला, बाबा श्याम के दर्शन करने को मिला, बाबा श्याम के दरबार आने का मौका मिला। ये सबसे बड़ा पुण्य कर्म है। आप ये मत सोचिए कि हमने वीआईपी लाइन से दर्शन नहीं किए तो हमारा मन थोड़ा उदास है। बाबा श्याम के दरबार के अंदर से दर्शन हो जाते, थोड़े और पास से हो जाते, सभी का मन करता है। और ये चीज़, ये भाव अगर आपके अंदर है तो ये भी बाबा श्याम एक ना एक दिन आपकी पूरी कर देंगे। तो बाबा श्याम आपको नज़दीक से या पास से, जैसा भी आप चाहते हैं वैसे ही दर्शन कराएंगे। हो सकता है आपके पास, आपके घर में ही दर्शन हो जाए बाबा श्याम के, क्योंकि बाबा श्याम की आप भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, श्याम चालीसा को पढ़ते हैं सही से, तो भगवान विशेष कृपा अपने भक्तों पर करते ही करते हैं। तो दिमाग से बिल्कुल फालतू की बातें जो होती हैं, फिजूल की बातें जो होती हैं, वो हमेशा निकाल कर रख देनी चाहिए। ऐसी जो
भ्रामक पोस्ट आते रहते हैं। कुछ ना कुछ ऐसे लोगों को चाहिए जो फेसबुक पे डाल देते हैं कि वीआईपी दर्शन नहीं हुए, वीआईपी दर्शन ऐसे लोगों को कराया जा रहा है, इस तरह से बंद होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो ये देखिए, इनमें कोई बात नहीं है। हम भगवान की भक्ति करते हैं, किसको कैसे दर्शन कराने हैं वो बाबा श्याम डिसाइड करते हैं। बाबा श्याम की कृपा से ही होता है जो होता है खाटू धाम में, उसको हम और आप बदलने वाले नहीं हैं। बाबा श्याम साक्षात बैठ के वो वहाँ के राजा हैं और वहाँ बैठकर सब कुछ देख रहे हैं। अगर जो भी गलत कर रहा है खाटू धाम में रह, बाबा श्याम उसको सही समय पर दंडित भी करते हैं। ध्यान रखिएगा, बाबा श्याम में ऐसी शक्ति है जो बाबा श्याम के भव्य दरबार में जाके बाबा श्याम से एक बार जुड़ता है तो उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। उसके ज़िंदगी में उसी दिन से बदलाव शुरू हो जाता है और हर वक्त वो चाहता है बाबा श्याम की बातें करें, बाबा श्याम की बातों को सुने और उनके दर्शन करें। तो इन बातों को ध्यान में रखें। श्याम 84 के अनुसार जो बातें थी वो मैंने आपको बता दी। श्याम 84 के अनुसार बाबा श्याम कभी पक्षपात नहीं करते हैं और जो सही फैसला है उसी के ऊपर अपना मुहर लगाते हैं। अगर आप सच में निस्वार्थ हैं, आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया है और आपके साथ गलत हो रहा है, यानी आप हार चुके हैं और बाबा श्याम की शरण में आए हैं सब कुछ छोड़ छाड़ के, तो बाबा श्याम आपका साथ जरूर देंगे। और यदि आपने कोई गलत किया है, किसी के साथ बहुत बुरा किया है, उसके बाद बाबा श्याम की शरण में आए हैं, तो जो आपके भाग्य के जो कर्म होंगे, जो आपने कर्म किए हैं, उसका भोग तो आपको भोगना ही होगा। ये है कि बाबा श्याम आपके उन भोगों को थोड़ा सा कम कर दें या सहने की ताकत दे दें। तो इन बातों को विशेष ध्यान रखें और बाबा श्याम को यूं ही भजते रहें। कभी भी उनके ऊपर से अपना मुंह ना मोड़े, उन पर विश्वास बनाए रखेंगे। भगवान श्याम का विशेष कृपा और आशीर्वाद आप सभी पर बनी रहेगी। आप सभी श्याम भक्तों को इस वीडियो को देखने के लिए जय श्री श्याम।